अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 142वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, मैं इससे पहले कई मरतबा ये बातें बता चुका हूँ कि देखो, अल्लाह ने हम तमाम को दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है और हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, लेकिन इस मुख्तसर ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रहबरी रहनुमाई के लिए कुछ अहकामात हमको दिए हैं और ये कहा है कि देखो, ये जो छोटी सी ज़िंदगी है इसको मेरे हुक्मों पे गुजारो, मेरे प्यारे नबी के तरीक़े पर गुजारो और मुझसे डर कर गुजारो। इस रास्ते पर अगर तुम चलोगे तो मेरी मदद और नुसरत तुम्हारे साथ ऐसी ही होगी जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारे बदन के कपड़े होते हैं, जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारे जिस्म के आज़ा है। और हमारे सामने अंबिया के वाक़ियात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा के वाक़ियात, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के वाक़ियात भरे हुए हैं किताबों में, जिनमें बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं। जिन लोगों ने इन रास्तों को इख्तियार किया तो मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह तबारक व ताला उसके हो गए। अल्लाह ने गैबी तौर पे उसकी मदद का ज़िम्मा ले लिया और अल्लाह ऐसों की मदद फरमाते भी है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जो शर्त है वो है अल्लाह का डर और वो है तक़वा। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये जो वैलेंटाइन डे आने वाला है, चारों तरफ धूम मची हुई है, क्योंकि मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ, ट्विटर भी है मेरे पास, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी मेरे अकाउंट्स है। मैं हर एक पोस्ट वगैरह पढ़ते रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि गैरों में, क्रिश्चियनों में, ईसाइयों में, यहूद व नसारा में, उन लोगों के अंदर वैलेंटाइन डे की इतनी खुशी नहीं है जितने हमारे उन मुस्लिम नौजवानों को खुशी हो रही है जिनके माँ बाप रिक्शा चलाकर, जिनकी माँ बर्तन धो के उनको पाल पोस के पढ़ा रही है। हमारे नौजवान जिनके सामने हुजूर की ज़िंदगी है, वो सब चीज़ों को पसे पुष्ट डालकर ऐसी खुशियाँ मना रहे हैं जैसे उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने वालिदा के लिए भी ऐसी कोई खुशी नहीं मनाई होंगी। एक नौजवान ने अपना प्रोफाइल लिखा, मतलब उसने अपने बारे में लिख के जो है एक चीज़ पोस्ट किया और उसके अंदर उसने खुद की खुसूसियात लिखा। उसके अंदर क्या क्या जो है खुसूसियात है, क्या क्या क्वालिटीज़ भरी हुई है। अब वो तमाम जो चीज़ें थी वो सब अल्लाह तबारक व ताला को नाराज़ करने वाली, और वो तमाम चीज़ें वो है जो इंसान को हलाकत और बर्बादी के रास्ते पे ले जाने वाली। उसने लिखा, मेरा नाम ये है, और बोले मैं रोज़ाना जो है फ़लानी जगह पे जाता हूँ और मेरा एटीट्यूड ये है, और मैं रात में वहाँ जाता हूँ और दिन में वहाँ जाता हूँ और दोपहर में ये करता हूँ, और बहुत सारी ऐसी बेकार चीज़ें थी जिसे पढ़ के मैं अफसोस करने लगा कि आज हमारी मुस्लिम नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। उस नौजवान के बारे में तमाम चीज़ें और उसका जिस हिसाब से उसने 2-4 फ़ोटो अपनी गाड़ी के साथ में वगैरह जो डाले हुए थे, उसे देखकर मैं समझ गया कि या तो ये उन माँ बाप की औलाद है जिनके माँ बाप सिर्फ बच्चों को पैदा करना तो जानते हैं, लेकिन उनकी परवरिश करना, उनकी तरबियत करना नहीं जानते। उनको सिर्फ पैदा करना मालूम है कि बच्चों को पैदा करो और छोड़ दो, बस तालीम तरबियत कैसी करना ये उन्होंने कभी सीखा नहीं है। ये उन माँ बाप की औलाद है, या फिर ये उन माँ बाप की औलाद है जिन माँ बाप ने गरीबी से शुरुआत की थी, लेकिन हराम का पैसा जमा करके आज करोड़पति बने हुए हैं, तो पैसा उनको हजम नहीं हो रहा है, इसलिए बगैर पके हुए जो बच्चे हैं उनको भी उन्होंने 1.5-1.5, 2-2 लाख की गाड़ियां दिलाकर दे दी है। उनको भी उन्होंने 50-50 हज़ार के मोबाइल दिला के दे दिए हैं। उनकी तरबियत से कुछ लेना देना नहीं है, गली मोहल्ले वालों पे अपनी शाइनिंग मारना है। इसी वजह से आज से चंद महीने पहले एक ऐसे शहर में जहां मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, एक साहब
जो गाड़े पे कांदे बटाटे एक ज़माने में बेचा करते थे, मगर हराम की कमाई कमा कमा कर और पॉलिटिक्स में आके आज करोड़पति अरबपति बने हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे को शोरूम से एक 10 लाख की कार दिला के दे दी है, उसको ड्राइविंग सिखाए नहीं। अब वो बेटा जो है रोड पे लेके निकल गया, रॉन्ग साइड से लोगों को ठोकम ठाक करते हुए, बस वो गाड़ी जिसको शोरूम से लेके निकला था, 1 घंटे में उससे आधे से 1 डजन तक उसने एक्सीडेंट कर दिए और 2-3 लोग हलाक हो गए उसके अंदर। बाद में एक डिवाइडर को गाड़ी ठोक के जो है वहां पे रुक गया। पता चला कौन है, तो बोले फलाने लीडर साहब की औलाद है। कौन से लीडर साहब? वो मुसलमान लीडर साहब बोले, जो कांदे बटाटे गाड़े पे बेच के जिन्होंने शुरुआत किए थे, मगर अब पैसा ज्यादा आ गया तो हजम हो रहा नहीं, उनको खुजली हो रही उसकी। तो या तो ये ऐसे की औलाद है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी ये है अपने औलाद की सही तालीम करे, तरबियत करे। तो मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ ना, मेरे जहन में फौरन मुझे रियलाइज हो जाता है कि कोई अगर ऐसा काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और जिनके माँ बाप का पूरा ध्यान अपनी औलाद पे होता है, तालीम पे होता है, तरबियत के ऊपर होता है, माशाअल्लाह वो बच्चे ऐसे तकवे वाले होते हैं। उन बच्चों के अंदर ऐसा कूट कूट के अल्लाह का डर भरा हुआ होता है, ऐसा तकवा भरा हुआ होता है। वो बच्चे कहीं पे भी चले जाने दो, उनके भी अकाउंट है, वो बच्चे भी सारे जो है मेरे फेसबुक फ्रेंड भी है। उसके अलावा फिजिकल भी मैं उन लोगों को देखता हूँ, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, एक नहीं ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी माँ बाप की सही तालीम और तरबियत है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ माशाअल्लाह, उन्होंने 10वीं किए, 12वीं किए, उसके बाद में उन्होंने BSc किए, उसके बाद MSc किए। अभी भी मैं उनको देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर है। ऐसे बेहतरीन जो है जगह पर जो है अल्लाह तबारक व ताला ने उनको पहुंचा दिया, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हुए हैं। कई ऐसे हैं माशाअल्लाह जो, लेकिन उनके मिजाज की जो सादगी है, उनके मिजाज में जो तकवा है, उनके मिजाज में जो अल्लाह का डर है, वो आज भी वैसा ही बाकी है। उन बच्चों को मैं देखता हूं तो मेरे दिल से उनके माँ बाप के लिए दुआ निकलती है। मेरे एक बहुत ही खास दोस्त है, मैं जहाँ पहले इमामत करता था, माशाअल्लाह उनके 3 लड़के हैं, नमूने हैं वो तीनों भी। उनको देखे तो ऐसी दिल से दुआ निकलती। बड़ा लड़का तो माशाअल्लाह अभी बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है, दूसरे भी जो 2 भाई है माशाअल्लाह वो नमाजों का एहतमाम, मेरे पास नूरानी कायदा भी उन लोगों ने पढ़ा हुआ है। उनके अलावा भी मेरे ऐसे कई शागिर्द हैं। मैं देखता हूँ उन बच्चों को कि उनके माँ बाप ने जब पूरा ध्यान दिया, तवज्जो दिया, सारी चीज़ें दी, वो बच्चों ने कॉलेजों में भी पढ़ा, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा और आज ऑफिसर बन चुके हैं। लेकिन अल्लाह ने उनको उस मकाम तक जो पहुँचाया वो तकवे की बरकत से। असल चीज़ यही है, हमारे नौजवान नस्ल ने अपने दिलो दिमाग में ये अगर बिठा लिया कि हम कहीं पर भी हो, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात हमको देख रही है। जैसे हम लोग बयान में बोलते हैं कि बोले नमाज का मकसद क्या है? नमाज का मकसद ये है अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। अल्लाह का ध्यान किसे कहते हैं? नहीं, नमाज का मकसद क्या है? बोले हमारी ज़िंदगी सिफत सलात पर आ जाए। और जिक्र का मकसद क्या है? बोले हमको अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। अल्लाह का ध्यान क्या है? अल्लाह का ध्यान मतलब ये है, आदमी कहीं पर भी हो उसे ये महसूस होना चाहिए कि जैसे मेरे साथ मेरे जिस्म के पार्ट्स है, वैसे ही एक और ताकत मेरे साथ 24 घंटे लगी हुई है जो मुझे देख रही है, और वो अल्लाह की ज़ात है। और मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि ये मिसाल आज के ज़माने में इतनी आसान हो गई समझना कि अल्लाह हर जगह हमारे साथ में कैसे है। अभी मुझे एक ऑफिशियल काम से जो है बॉम्बे जाने का था, मैंने एक गाड़ी बुक किया था, वो आया मुझे रिसीव करने के लिए घर पर। मुझे थोड़ा लेट हो गया निकलने में, फजर के बाद में। फौरन हम लोग निकले। मैंने कहा देखो भाई, जहाँ पे हम लोगों को जाना है 9 बजे ऑफिस खुल जाता है, अपने को 9 सवा 9 तक वहाँ पे पहुँचना है, इसलिए गाड़ी 100 से ऊपर चलाओ या 100 की स्पीड में चलाओ, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे है, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे 4 लेन बनी हुई है और उस पर बाज़ाब्ता लिखा हुआ है अगर आपको 100 की स्पीड पे चलाने का है तो ये लाइन पे चलाओ बोल के। अब हम लोग चलने लगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ, अभी आधा घंटा भी उसने गाड़ी नहीं चलाया था तो फौरन उसके मालिक का फ़ोन आ गया, और मालिक ने कहा कि गाड़ी क्यों स्पीड में चला रहा है? उसने कहा नहीं, बोले वो जो पार्टी है जिन्होंने गाड़ी बुक की हुई है उनको थोड़ा इमरजेंसी है। तो उसने, मालिक ने कहा कि फिर उन दोनों की कुछ बातचीत हुई।
उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। तब वो नौजवान ने, ड्राइवर जो था, उसने मेरी तरफ देख के कहा, बोले देखो मैं इसलिए गाड़ी जो है ना 80 के ऊपर नहीं चलाता हूँ क्योंकि हमारे हर गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। हमारी गाड़ी 80 से ऊपर जा रही थी, फौरन मालिक ने जो है वहाँ पे ऑफिस में बैठे बैठे पूरा कैच कर लिया और मुझे फौरन फ़ोन किया कि तेरी गाड़ी 80 से ऊपर भाग रही है। किस लिए भाग रही है बोल के। बोले हम लोगों को कंपनी की तरफ से पेट्रोल उतना ही मिलता है जो 80 किलोमीटर के हिसाब से हम गाड़ी चलाएंगे और आने जाने में खर्च होगा। उससे ऊपर अगर हम चलाएंगे ना तो फिर हमको अपने जेब से पेट्रोल डालना पड़ता है और गाड़ी हम भगा नहीं सकते क्योंकि टाइमिंग हमारी फिक्स होती है। तो मैंने कहा तुम्हारे मालिक के पास में कितनी गाड़ियां हैं? बोले 3000 गाड़ियां हैं। मैंने कहा तुम्हारा मालिक 3000 गाड़ियों पे कैसे वॉच रखता है, कैसे नज़र रखता है? बोले मौलाना हम कौन से ज़माने में हैं, ये सैटेलाइट का ज़माना है। वो ज़माना अलग था बोले पुराना, कि ड्राइवर गाड़ी लेके निकल रहा है, पेट्रोल डीजल भी बेच रहा है तो मालिक को पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ मालिक को खबर नहीं। मालिक के पास में सिस्टम के अंदर कंप्यूटर में पूरी गाड़ियां नज़र आती है, कौन सी गाड़ियां इस टाइम पे किस रोड पे और कहाँ पे चल रही है। और गाड़ी की स्पीड तक, अगर वो गाड़ी मालिक ने जो स्पीड लगाई हुई है उससे थोड़ा सा भी ऊपर जाती है तो फौरन वहाँ पे मालिक के पास में रेड लाइट बजना जो है शुरू हो जाता है, वो गाड़ी के पास में रेड सिंबल आ जाता है। फौरन मालिक ड्राइवर को फ़ोन करके फिर बात करता है। मैं सोचने लगा, मैंने कहा आए अल्लाह, तूने आज से 1450 साल पहले कुरान पाक के अंदर फरमाया इन्नी करीब, मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ बोलकर, शहर रग से भी ज़्यादा मैं तुम्हारे करीब हूँ। लेकिन वो बात शायद उस ज़माने में बहुत सारे लोगों ने उसके अपने अपने एतबार से अलग अलग मफहूम निकाले थे। लेकिन आज हमारे ज़माने में सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के कितनी आसान हो गई वो बात समझना कि एक इंसान जिसको तूने एक खतरे के पानी के कतरे से पैदा किया, जब वो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी निकाल सकता है जिसके ज़रिए से वो एक गाड़ी, हर एक गाड़ी पे अपने हर एक वर्कर पे नज़र रख सकता है, तो ऐ अल्लाह तू कितना बड़ी ताकत वाला है, तू अपने बंदों पे कैसे नज़र नहीं रख सकता। सोचने की बात है। उसके बाद वापस से मुझे और एक एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक कंपनी की वेबसाइट देख रहा था, डिटेल्स कुछ बिजनेस लाइन से। उसके अंदर जो है उन्होंने बताया कि उनके पास में जो है 12,000 गायें हैं, गायें दूध निकालने की। और वो जो 12,000 गायें हैं उन्होंने हर गाय के पैर में एक चिप लगा दिया हुआ है, जिसकी वजह से कौन सी गाय कहाँ पे चर रही है, कौन सी गाय कहाँ पर है, किस गाय का लोकेशन क्या है, एक अकेला आदमी ऑफिस में बैठे बैठे पूरी गायों के ऊपर वॉच रखता है। कितनी गायों का दूध निकल चुका है, कितनों का बाकी है, वो तमाम डिटेल्स जो है, गायें चर रही है खेत में, गायें चर रही है फॉर्म में, और डिटेल्स उसका पूरा कंप्यूटर पे आ रहा है। एक आदमी, उसकी नज़र उन हज़ारों गायों के ऊपर है। सोचने की बात है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह हमको देख रहा है तो अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए कि अल्लाह हर जगह हमारे साथ में है। जब ये ध्यान हमको नसीब होगा ना, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के परों पर हमको चलाएगा। याद रखो मेरी बात, इसलिए कि अल्लाह ने नबूवत के दरवाज़ों को बंद किया है, विलायत के दरवाज़ों को नहीं बंद किया है। और तकवा असल चीज़ है। जब इंसान के ज़िंदगी में तकवा आएगा, हर जगह अल्लाह से डरेगा। आज हिंदुस्तान के जैसे गरीब मुल्क में रहकर भी जो वैलेंटाइन मनाने की कोशिशें कर रहे हैं और जो अंग्रेज़ों के रास्ते पे चलने की कोशिशें कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए दिल में अल्लाह का डर नहीं है। वरना मैं आपको बता दूं कि वो लोग जिनके दिलों में तकवा है, वो इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में रहकर भी वहाँ के तहजीब व तमद्दुन को रत्ती बराबर भी लाइक नहीं करते। एक मेरा मुसल्ली, वो हर जुमा को मेरे बिल्कुल सामने आके बैठता था 5-10 मिनट पहले से ही बयान सुनने के लिए। एक दिन जुमे के बाद में मिला, कहने लगा मौलाना मैं शायद अगले जुमा से नहीं रहूँगा। मैं बोला क्यों भाई? बोले मैं यूएसए जा रहा हूँ, मेरी जॉब वहाँ पे फिक्स हो गई है। उन्होंने कुछ होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था, वो चले गए। 6 महीने के बाद वापस आए, फिर जुमा में मुलाकात हुई। मैं बोला अरे भाई क्या हुआ, आप तो यूएसए में थे। बोले मौलाना मैं गया था यूएसए, मेरे साथ धोखे का मुआमला किए। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ हूँ,
वहाँ ले जाने के बाद में एक क्रूज जो होती है, जो नाव, जो कश्ती होती है पानी के बीच में चलती है, उसमें ले जाके उन्होंने मुझे बार के काउंटर पे बिठा दिए, लोगों को शराब पिलाओ बोले। तो मैंने मैनेजर से कहा, मैंने कहा भाई ये काम मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मेरे शरीयत में हमारे नबी ने 7 लोगों पे लानत की है, पीने वाले पे भी, पिलाने वाले पे भी, बनाने वाले पे भी, उसके गिलास बेचने वाले पे भी, धोने वाले पे भी, निचोड़ने वाले पे भी, तमाम पे लानत है। तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो हमारी रोज़ाना इन तमाम बातों को लेके बहस व मुबाहिसा और हुज्जत हुआ करती थी, और वो लोग हर काम में मुझे वही जिम्मेदारी देते थे जो मेरा दिल गवारा नहीं करता था। हालांकि वो नौजवान को आप देखेंगे एकदम टीप टॉप नौजवान, टाई वाई लगा के एकदम कोट वगैरह पहन के, उसको देखकर लगेगा नहीं कि ये नौजवान यूरोपियन है या इंडियन है बोल के। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तकवे का कोई यूनिफॉर्म नहीं रहता कि पैजामा कुर्ता पहन लिया तो बहुत बड़ा मुत्तकी बन गया और पैंट शर्ट पहन लिया तो इसमें तकवा नहीं है। याद रखो, तकवे का कोई यूनिफॉर्म नहीं रहता। तकवे का ताल्लुक दिल के अंदर से होता है। दिल में अगर तकवा है तो इंसान पैंट शर्ट, टी शर्ट, पैंट शर्ट पहनकर भी जो है अल्लाह से डरेगा, और अगर तकवा नहीं होगा तो पैजामा और जुब्बा पहनकर भी अल्लाह के हुक्मों की धज्जियां उड़ाएगा। हाँ, और मैं और एक मिसाल देता हूँ आपको। खैर ये मिसाल अभी पूरी नहीं हुई, तो उसके बाद वो नौजवान कहने लगा, मौलाना मेरे पास 12 साल का अमेरिका का वीज़ा है, लेकिन मैं छोड़ के आ गया वो जॉब को। मुझे 1.5 से 2 लाख रुपया वहाँ पे पेमेंट थी। मैंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में मुझे 15,000 20,000 भी तनख्वाह मिली, उससे 90% कम भी मिली तो भी चलेगा, लेकिन मैं कम से कम नमाजों का एहतमाम कर सकूंगा और अपने ईमान की हिफाजत कर सकूंगा। मैं सिर्फ अपने ईमान को बचाने के लिए उस जॉब को लात मार के यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो तकवे वाले ऐसे होते हैं जो अमेरिका में, यूरोप में रहकर भी वहाँ की तहजीब व तमद्दुन को लात मारकर अपने ईमान को बचाने के लिए वापस आते हैं। और जो तकवे वाले नहीं होते हैं वो झोपड़पट्टी के रहने वाले भी होते हैं, जिनकी माँ बर्तन धोती है, बाप रिक्शे चलाता है, और खुद जो है हीरो बनकर फिरते हैं और वैलेंटाइन मनाने की खुशियाँ करते हैं या वैलेंटाइन मनाने की कोशिशें करते हैं। क्यों? तकवा नहीं है ज़िंदगी के अंदर। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि तकवे का ना यूनिफॉर्म होता है ना जगह होती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक जगह पे हम लोग पढ़ा करते थे, अब वहाँ पे हमारी क्लास के अंदर एक नया नौजवान आ गया। वो टाइमिंग उसकी कुछ शाम की थी, उसने चेंज करके सुबह में हमारी बैच में आ गया। अब वो आया हमारी क्लास में, दूसरी जगह पे बैठा, तो मेरे बाजू में एक गैर मुस्लिम लड़का बैठता था। तो मेरे से कहने लगा, बोले ब्रदर अकबर, हु इज़ दिस टॉम क्रूज एंड व्हाट ही डज इन इंडिया? मैं बोला आई डोंट नो यार, मुझे भी पता नहीं है कौन है क्या है बोल के। एकदम नौजवान जो है ना, एकदम ऐसा उसको देख के लगना कि ये कोई अंग्रेज है बोल के। उसका ऐसा ड्रेस, उसके कपड़े, उसका टी शर्ट, उसके गले में जो है दानों की एक हार डाला हुआ, यानी सेम अंग्रेजों की तरह से वो। अब एक दिन ऐसा हुआ, हमारे टीचर ने बोले भाई तुम लोगों को 5-5 मिनट जो है प्रेजेंटेशन देना है, हर एक ने आना और अपना अपना प्रेजेंटेशन पेश करना। अब सब लोग आके अपना प्रेजेंटेशन पेश करने लगे। वो नौजवान का नंबर आया। वो जैसी आया वहाँ पर उसने डायरेक्ट शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम उसको देख के लग रहा था जैसे वो कोई हीरो है। उसकी फ़ोटो मेरे पास अभी भी है, क्योंकि बाद में फिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। एकदम उसकी ड्रेसिंग वगैरह उसको देख के पहले तो यही नहीं लग रहा था कि ये मुसलमान है। जैसी आया उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। उसने जैसे ही ये कहा, पूरी क्लास के अंदर ऐसा लग गया जैसे सबको सांप सूंघ गया। सब सोचने लगे कि इसके कपड़े देखो और इसके जुमले देखो, दोनों एक दूसरे से जर्रा बराबर भी मैच नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद उसने ऐसी बातें बताया अपने 5 मिनट के प्रेजेंटेशन के अंदर। उसने ये नहीं देखा कि पूरी क्लास गैरों से भरी हुई है। उसने स्पीच शुरू करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अलावा ये अकेला, यानी हम दोनों ही उस क्लास के अंदर मुसलमान हैं बोल के।
पूरा अपना प्रेजेंटेशन होने के बाद में मैंने उससे मुलाकात किया तो पता ये चला मेरे मोहतरम बुजुर्गों के, याद रखो आदमी कॉलेज में रहेगा, यूनिवर्सिटी में रहेगा, कहीं पे भी रहेगा, अगर उसके अंदर तकवा रहेगा, अल्लाह का डर रहेगा, तो बिल्कुल वो अपने ईमान को बचाने की फिक्र करेगा। असल चीज तकवा है, और अगर तकवा नहीं रहेगा तो इंसान मस्जिद और मदरसे में रहकर भी अल्लाह तबारक व ताला के हुक्मों की धज्जियां उड़ाएगा। असल चीज है तकवा, उसका ताल्लुक है तकवे से। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, अपने अंदर तकवा पैदा करो। ये जो सैकड़ों लोग मुझे मैसेज करते हैं ना रोजी के बरकत के लिए, साफ बात है, एकदम मैं आपको एकदम फाइनल बताता हूँ, वमन यत्तकिल्लाह यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, जो अल्लाह से डरेगा उसको बेहिसाब रोजी मिलेंगी। अपने अंदर तकवा पैदा करो। नजरों से आते जाते रोड रास्तों पे जो हम इधर उधर नामहरमों को देखते हैं वो देखना बंद करो। गंदे ख्यालात से अपने आप को महफूज रखो। याद रखो, देखो अल्लाह आपके रोजी में कैसी बरकत देता है और आपके कदमों में कैसे ढेर लगाता है रोजी के। तकवे से रोजी आती है, ये तावीज़ लटकाने से और ये जो है लोगों से अमल मांगने से रोजियाँ नहीं आती है, रोजी आती है तकवे से, क्योंकि कुरान में सराहतन अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यही कहूँगा, किसी भी चीज़ से ये जो नई नई फितने आ रहे हैं बचने का सिर्फ तरीका ये है, अपने दिल में तकवा पैदा करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।